Class 6, lesson number 5, substances in the surrounding, their states and properties. Substances means some things around us. Okay, तो कुछ चीजें जो हमारे आसपास है उसका हमें देखना है state and उसकी properties. Okay, can you recall? Name the solid, liquid and gaseous state of water. Okay, तो यहाँ पे आप देखोगे सॉलिड फॉर्म में वाटर क्या रहता है? आइस। लिक्विड फॉर्म में वाटर वाटर ही रहेगा एंड गैसियस स्टेट में ये हो जाएगा वाटर वेपर या स्टीम भी बोल सकते हो आप। ओके, जब पानी को आप उबालते हो तो वो उबल के क्या हो जाता है? वो एयर में स्प्रेड हो जाता है और वो वेपर बन जाता है। ओके, अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल है वैक्स का। वैक्स मतलब कैंडल जिससे बनती है वो मटेरियल। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी कोई एक सब्सटेंस जब उसका उसका फॉर्म चेंज करता है तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब मेरे पास स्पिरिट लैम्प और ये सब तो अवेलेबल नहीं है, बट ये सेम चीज मैं आपको कैंडल से बताती हूँ। ओके, ये मैंने ले लिया कैंडल। अब देखो ये यहाँ तक आया नहीं है, ये वैक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, जैसे ही ये पूरा यहाँ तक जलेगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो वैक्स आप देख रहे हो जो सॉलिड स्टेट में है अभी, ये मेल्ट होना शुरू होगा और ये नीचे गिरेगा। ओके, ये देखो, ये आपने एक ड्रॉप देखा। अब अब अगर आप देखोगे, अब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही हमने वैक्स को जलाना स्टार्ट किया तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ, मींस वो एक पानी के जैसे चेंज हुआ। और जैसे ही उसको हमने ड्रॉप एक यहाँ पे गिर गया और ये रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आएगा, ये एक यहाँ पर है तो देखो आप देख सकते हो कि क्या हुआ, पहले वैक्स ये एक पानी के फॉर्म में चेंज हुआ लिक्विड, और जैसे ही वो नीचे गिर के रूम टेम्परेचर पे आया वो फिर से वैक्स बन गया। ओके, फिर से ये वैक्स बन गया। अगर मैं इसे भी, ये देखो ये बन गया आपका वैक्स, ये देखो। तो बस ये जो आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैंने कैंडल पे आपको बताया। ओके, तो ये देखो, when a substance changes from one state to another, the process is called change of state of a substance. तो एक फॉर्म से जब वो एक और फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, अब हम ये स्टार्ट करेंगे। रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस: spirit, camphor, petrol, ghee, coconut oil, naphthalene balls, अमोनियम क्लोराइड, नवसागर जिसे कहते हैं। अब स्पिरिट क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे हम। स्पिरिट ये है कि जो आप इंजेक्शन के पहले डॉक्टर एक लिक्विड आपके स्किन पे अप्लाई करते हैं वो स्पिरिट होता है। ओके, और एक स्पिरिट होता है जिसके हेल्प से हम जैसे लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो हमें एक जलाने के लिए कुछ चाहिए होता है तो वहां पे हम स्पिरिट लैंप यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना वो उसे भी स्पिरिट कहते हैं। ओके, उसके बाद में कैम्फर। कैम्फर मीन्स आपकी जो कपूर होता है वो। ओके, तो ये है कैम्फर। पेट्रोल आपको सबको पता है। घी, कोकोनट ऑयल, नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स जो हम कबर्ड में रखते हैं ना वो, ये आपके हैं नैप्थलीन बॉल्स जो हम कबर्ड में अपने कपड़ों के बीच में रखते हैं। अमोनियम क्लोराइड जिसे नवसागर भी, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है विच वन फ्रीज इन विंटर।
तो विंटर में क्या फ्रीज हो जाता है इनमें से? कोकोनट ऑयल ये फ्रीज हो जाता है, राइट, जम जाता है ये विंटर्स में। विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू वेपर? तो ये जो स्पिरिट लैम्प होता है, जैसे ही देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो जैसे ही हम इसे जलाते हैं ये हीट एनर्जी कंजर्व करता है। हीट एनर्जी लेने के बाद में ये लिक्विड सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ओके, गैसियस स्टेट में मीन्स ये धुआं हवा बन के वेपर बन के निकल जाता है। ये कभी भी सॉलिड में चेंज नहीं होगा, ये लिक्विड स्टेट में होता है और लिक्विड से सीधा किस में जाता है? ये गैसियस स्टेट में। ओके, ये स्पिरिट लैम्प सॉलिड स्टेट में नहीं जाता है कभी भी, ये फ्रीज नहीं होता है। ओके, विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट? तो इनमें से क्या चेंज होता है सीधा गैसियस स्टेट में? तो कैम्फर, कैम्फर मीन्स कपूर। ये भी मैं आपको एक बताती हूँ करके। ये अभी सॉलिड स्टेट में है, राइट, ये देखो ये सॉलिड है। अब मैंने इसे जला लिया है, तो अब ये क्या हो जाएगा? देखो ये सीधा चेंज होगा सॉलिड से, ये सीधा किस में चेंज हुआ? गैसियस स्टेट में। ओके, सीधा चेंज हो गया वो गैसियस स्टेट में, तो कैम्फर। ओके, what do we learn from this? The state of a substance changes if it is heated or cooled. Every substance in our surrounding is found in either the solid, liquid or gaseous state. आपको कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस तीन ही चीज में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस में। ओके, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी सब्सटेंस कब चेंज होगा? जब हम उसे हीट करेंगे या उसे हम कूल करेंगे, ये उसे गर्म करेंगे या उसे ठंडा करेंगे, तभी ही कोई सब्सटेंस चेंज होगा। हमने वैक्स में भी देखा, वैक्स को हमने हीट किया तो वो लिक्विड स्टेट में होकर फिर से सॉलिड हो गया। फिर कैम्फर में भी हमने देखा कि कैम्फर बॉल्स को जैसे ही हमने हीट किया वो वेपर में चेंज हो गया। तो और वैक्स फिर से लिक्विड फॉर्म में जाकर कैसे वैक्स बना? जब वो ठंडा हुआ, जब वैक्स लिक्विड फॉर्म में था और जैसे ही वो कूल हुआ, ठंडा हुआ, वो फिर से वैक्स बन गया। तो या तो आप हीट करो या कूल करो उसे, तभी ही कोई भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा। और ये याद रखना कि तीन ही चीजों से कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। In the past, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic property of a substance depend on its physical state and the arrangement of the particles. Physical state means what? जैसे हमें वो दिख रहा है हमारे सामने। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। तो आप पार्टिकल्स देखो, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल्स पे डिपेंड होता है। अब सॉलिड सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उनकी अरेंजमेंट वैसी होती है। ओके, जैसे कि अब सॉलिड, आप कोई भी स्टेट ले लो, ये टेबल ले लो, ये पेंसिल ले लो, कोई भी सॉलिड चीज, इसका अरेंजमेंट जो रहेगा पार्टिकल्स का वो बहुत क्लोज होता है, कोई गैप ही नहीं रहता है इसमें। ओके, इसमें कोई गैप नहीं रहता है, ये एकदम बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ में, इसीलिए ये एकदम कड़क होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, एंड हेवी भी होते हैं। लिक्विड में क्या हो जाता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े से दूर होते हैं एक दूसरे से, इनमें गैप्स होता है। ओके, इसलिए लिक्विड फॉर्म जो होता है वो एकदम सॉफ्ट और मतलब जैसे आपको चाहिए आप वैसे उसे यूज कर सकते हो। गैसियस स्टेट क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल ही दूर होते हैं, तो इसीलिए गैसियस जो स्टेट होता है वो बहुत इजीली एयर के साथ में मिक्स हो जाता है, उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं और वो बाइंड नहीं रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ओके, तो ये है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इनके कुछ
सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. शेप एंड वॉल्यूम मींस बेसिकली हम इनका प्रॉपर्टी देखेंगे. तो फर्स्ट लेंगे हम सॉलिड. अ पीस ऑफ आयरन, आयरन मींस लोखंड का टुकड़ा. शेप, has a shape of its own, retains shape no matter how it is kept. अब देखो, ये पेंसिल है मेरी, ओके, ये सॉलिड है. आप इसे जैसे रखोगे ये वैसी ही रहेगी और इसका एक खुद का शेप होता है. ये शेप हम कितना भी चाहे तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते. ओके. वॉल्यूम, has a definite volume. Solid like sugar, sand, when poured on a flat surface, form a hip. Hip means एक पहाड़ जैसा हो जाते हैं. ओके. तो इनका खुद का एक वॉल्यूम है, इनका खुद का एक शेप है और कभी भी आप इनको फ्लैट सरफेस पे डालोगे तो ये हिप हो जाएगा. हिप मीन्स एक पहाड़ जैसा. वॉल्यूम मीन्स क्या? प्लेस उसका, कि कितना प्लेस वो ऑक्यूपाई करता है. ओके. तो इनका खुद का एक डेफिनाइट वॉल्यूम है, एक डेफिनाइट प्लेस है इन लोगों का. जैसे मैं ये पेंसिल यहाँ पे रख दूंगी तो ये इतनी जगह इसकी कवर करेगी इसके शेप एंड साइज के हिसाब से. अब लिक्विड्स, water, spirit, oil does not have shape of its own, takes shape of container. अब कोई भी आप जैसे पानी लोगे और आप कोई भी शेप में उसे डाल दे वो उस शेप में चेंज हो जाता है. ओके. तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है. इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, occupies definite proportion of a container, spreads on the flat surface on pouring, flows downwards along a slope. तो पानी का कोई शेप नहीं होता है बट उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है एंड वो कोई भी कंटेनर में आप डालोगे तो उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में वो बैठ जाता है. और कोई भी फ्लैट सरफेस पे अगर आप उसे डाल देते हो तो वो पोर होना चालू हो जाएगा. मीन्स वो यहाँ वहां गिरेगा. और जैसे जैसे आप एक कोई भी नॉर्मल, एक मिनट में आपको बताती. अब ये मैंने एक फ्लैट सरफेस पे एक ड्रॉप डाला है, ओके, वाटर का. अब मैं इसे अगर ऐसे करूंगी तो ये नीचे फ्लो होना स्टार्ट हो गया. जहां मैं करूंगी इसे ये वहां पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके. तो लिक्विड का यही होता है कि उसका खुद का कोई शेप नहीं होता. वो कहीं पर भी जो भी शेप होगा वहां पे वो शेप ले लेगा. लास्ट है गैसियस. एयर does not have a shape of its own, occupies all the available spaces. एयर हर जगह पे है और कोई भी कोने में आप जाओगे तो आपको एयर मिलेगी. तो ये occupies all available places, जितना भी जगह है ये अपना स्पेस बना के और स्प्रेड हो जाता है. does not have a definite volume, इसका कोई definite volume नहीं है. On changing the pressure on a gas in the closed container, its volume also changes. अब देखो, वॉल्यूम यहाँ पे हमें बोला गया है फर्स्ट इसमें कि इसका डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं है. वॉल्यूम मीन्स प्लेस या स्पेस, जितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो. ओके. तो यहाँ पे अगर आप एक क्लोज्ड कंटेनर में पानी बॉईल करते हो, ओके, अगर आपने उसका लिड कवर नहीं किया है तो क्या होगा, वो पानी बॉईल होकर एयर में मिक्स हो जाएगा. मीन्स वेपर बन के उड़ जाएगा. लेकिन अगर हम लिड डालते हैं कंटेनर के ऊपर तो क्या होगा, पानी उस लिड के कवर पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये इसका मतलब है कि अगर हम ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन द गैस इन द क्लोज्ड कंटेनर इट्स वॉल्यूम आल्सो चेंजेस. ओके. तो उसकी वो प्रॉपर्टी चेंज होती है अगर आप उसे लिड में रखोगे, क्लोज्ड कंटेनर में रखोगे तो. हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, ये अभी हमने जो पढ़ा है कि कोई भी चीज को हीट करने के बाद वो सॉलिड भी बन सकती है, वो लिक्विड भी बन सकती है. तो यू हैव लर्न दैट चेंज in the physical state of a substance is an effect of the amount of heat in it. On gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas. तो ये वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं. सॉलिड मीन्स आइस से
वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ओके, अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो रूम टेम्परेचर भी उसे एक टाइप की हीट ही मिल रही है। एंड लिक्विड टू गैस, अगर हम पानी को बॉईल करने रखेंगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा, गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। On the other hand, when the substance cools or loses heat, it changes from gaseous to liquid and liquid to solid state. जैसे ही वो ठंडा कर देंगे हम, तो फिर से वो रिवर्स जाएगा, गैसियस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो ये चेंज ऑफ स्टेट दिया गया है। ऑन हीटिंग, solid to liquid, liquid to gas. On cooling, gas to liquid, liquid to solid. ओके, तो हीटिंग में ये प्रोसेस जाएगा एंड कूल होने के बाद में ये उल्टा प्रोसेस आएगा, वाइस वर्सा।